जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका कृष्णवाणी के इस पवित्र श्रवण में। आज हम प्रवेश कर रहे हैं भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग में, जहां श्री कृष्ण अर्जुन के मोह और निराशा को ज्ञान के प्रकाश से दूर करते हैं। यह वह क्षण है जब युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन अपने कर्तव्य से डगमगा रहा है और श्री कृष्ण उसे आत्मा की अमरता, शरीर की नश्वरता और कर्तव्य पालन के शाश्वत सिद्धांतों का बोध कराते हैं। आज की कृष्णवाणी में हम जानेंगे, आत्मा क्यों अमर है, मृत्यु के बाद क्या शेष रहता है, और सच्चा धर्म क्या है जब कर्म के बीच मोह खड़ा हो जाए। आइए सुनते हैं। सांख्य योग, अमरता और कर्तव्य का ज्ञान। नमस्कार और स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पल की बात करने वाले हैं जहां समय जैसे रुक सा गया था। सोचिए, दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। लाखों सैनिक युद्ध के लिए तैयार हैं और उस महायुद्ध का सबसे बड़ा नायक अर्जुन अचानक अपने हथियार नीचे रख देता है और कहता है, मैं नहीं लड़ूंगा। ये कोई साधारण विद्रोह नहीं था। ये एक बहुत ही गहरा मानसिक, नैतिक और आप कह सकती हैं आध्यात्मिक संकट था। बिल्कुल। भगवद गीता की शुरुआत इसी नाटकीय दृश्य से होती है और आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे। हम सांख्य योग के शुरुआती 20 श्लोकों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत है वो है सांख्य योग, जिसमें इन श्लोकों के शब्दार्थ, अनुवाद और बहुत ही दिलचस्प व्याख्याएं दी गई हैं। तो हमारा मकसद ये समझना है कि अर्जुन के इस टूटने की वजह क्या थी और कैसे श्री कृष्ण ने सहानुभूति दिखाने के बजाय उसे एक ऐसे ज्ञान की ओर धकेला जो उसके सारे तर्कों की नींव हिला देने वाला था। हाँ, हम आत्मा की अमरता और कर्तव्य के असली मतलब पर बात करेंगे। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि ये वो संवाद है जो शायद आज भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं चल रहा है। तो चलिए कुरुक्षेत्र के उस मैदान में चलते हैं और इस गहरी बातचीत में उतरते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले अर्जुन की हालत को समझते हैं। संजय, जो धृतराष्ट्र को ये सब सुना रहे हैं, वो कहते हैं कि अर्जुन करुणा से भर गया है, उसकी आंखों में आंसू हैं और वो गहरे दुख में डूब गया है। मतलब ये कोई मामूली उदासी नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसे विषाद योग कहा गया है। ये एक ऐसा दुख है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, उसकी सारी हिम्मत निचोड़ लेता है। श्लोक 4 में अर्जुन का सवाल बहुत मार्मिक है। वो कृष्ण से पूछते हैं, मैं युद्ध में भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय लोगों पर बाण कैसे चला सकता हूँ? ये वही लोग हैं जिन्होंने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसे दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाया। हाँ बिल्कुल। और उनके तर्क बहुत मानवीय लगते हैं। सही बात है ना? बहुत जायज लगते हैं। वो कहते हैं कि अपने ही गुरुओं और परिवार वालों को मारकर राजपाट भोगने से तो अच्छा है कि मैं भीख मांग कर जी लूं। कम से कम उस रोटी पर मेरे अपनों का खून तो नहीं लगा होगा। हाँ, कौन इस तर्क से सहमत नहीं होगा? यही तो इस संकट को इतना गहरा बनाता है। अर्जुन का तर्क भावनाओं के हिसाब से बिल्कुल सही है। सही बात है। वो श्लोक 6 में एक ऐसी बात कहते हैं जो किसी भी इंसान को तोड़ सकती है। वो कहते हैं, हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है, जीतना या हारना। क्योंकि जिन्हें मारकर हम खुद भी जीना नहीं चाहेंगे, वही लोग हमारे सामने दुश्मन बनकर खड़े हैं। ये एक तरह का टोटल पैरालिसिस है। हाँ बिल्कुल, जहाँ सही और गलत के सारे पैमाने टूट जाते हैं। यहाँ पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस उलझन से निकलने के लिए अर्जुन वो करते हैं जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। वो अपना अहंकार, मतलब अपना ईगो, पूरी तरह से छोड़ देते हैं। श्लोक 7 में वो कहते हैं, मेरा स्वभाव कायरता से भर गया है, धर्म के मामले में मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, कृपया मुझे बताएं कि मेरे लिए क्या सही है। ये एक जबरदस्त मोड़ है। अब ये दो दोस्तों के बीच की बातचीत नहीं रही। नहीं, ये एक शिष्य का गुरु के सामने पूर्ण समर्पण है। अर्जुन मान लेते हैं कि उनकी अपनी बुद्धि, उनके अपने तर्क उन्हें इस दलदल से बाहर नहीं निकाल सकते। वो कहते हैं कि मेरा ये दुख इतना गहरा है कि अगर मुझे तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए तो भी ये खत्म नहीं होगा। और आखिर में वो अपने गांडीव को रखकर रथ में बैठ जाते हैं और कहते हैं, गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब यहाँ से गीता का असली ज्ञान शुरू होता है। अर्जुन की इस पूरी भावनात्मक और तार्किक दलील के जवाब में कृष्ण जो कहते हैं वो किसी को भी चौंका सकता है। हाँ। वो कोई दिलासा नहीं देते, कोई सहानुभूति नहीं दिखाते, बल्कि सीधा सवाल करते हैं, अर्जुन, इस मुश्किल घड़ी में तुम्हारे अंदर ये गंदगी, ये मोह कहाँ से आ गया? और वो इसे एक बहुत भारी शब्द देते हैं, अनार योजुष्ठम,
मतलब ये बातें किसी आर्य, किसी श्रेष्ठ इंसान के मुंह से शोभा नहीं देती। वो कहते हैं कि ये तुम्हें स्वर्ग नहीं बल्कि अपयश दिलाएगा। एक तरह से कृष्ण अर्जुन की भावनाओं को करुणा नहीं बल्कि एक कमजोरी की तरह देख रहे हैं। ईमानदारी से कहूं तो ये थोड़ा कठोर लगता है। कोई अपना सब कुछ खोने के डर से टूट गया है और आप उसे कायर कह रहे हैं। बिल्कुल। श्लोक 3 में तो वो और भी सीधे कहते हैं, इस नपुंसकता को मत अपनाओ, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। दिल की इस छोटी मोटी कमजोरी को छोड़कर खड़े हो जाओ। क्या ये वाकई में किसी की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है? ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब अगले ही श्लोक में छिपा है। श्लोक 10 में संजय कहते हैं कि कृष्ण ने ये सारी बातें प्रहसनीव यानी जैसे मुस्कुराते हुए कहीं। ओह, ये डांट फटकार वाली मुस्कान नहीं थी, ये गहरी समझ और करुणा से भरी मुस्कान थी। अच्छा। कृष्ण अर्जुन की भावनाओं को खारिज नहीं कर रहे बल्कि वो उस जड़ पर चोट कर रहे हैं जहां से ये भावनाएं पैदा हो रही हैं। वाह। वो जानते हैं कि अर्जुन की समस्या उसका दुख नहीं बल्कि उसके दुख का कारण है जो अज्ञान पर आधारित है। वाह, तो ये एक तरह का सर्जिकल स्ट्राइक था, भावनाओं पर नहीं बल्कि अज्ञान पर। हाँ बिल्कुल। और फिर ज्ञान का पहला पार्ट शुरू होता है। कृष्ण कहते हैं, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए और बातें ज्ञानियों जैसी कर रहे हो। ये तो सीधा विरोधाभास है। बिल्कुल। कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारे शब्द तो ज्ञान के हैं लेकिन तुम्हारे आंसू अज्ञान के हैं। वाह। और फिर वो उस फंडामेंटल सच को सामने रखते हैं जो अर्जुन के सारे तर्कों को गिरा देता है। और वो क्या है? वो कहते हैं जो ज्ञानी है वो न तो जिंदा लोगों के लिए शोक करते हैं और न ही मरे हुए लोगों के लिए। यहीं से आत्मा की अमरता का सिद्धांत शुरू होता है। तो कृष्ण अर्जुन के तर्कों को एक झटके में खारिज कर देते हैं, ये कहकर कि तुम गलत चीज के लिए दुखी हो रहे हो। हाँ। जाया वो किसी बहुत बड़े सत्य की तरफ इशारा कर रहे होंगे जो अर्जुन देख नहीं पा रहा। क्या है वो सत्य? वो सत्य है आत्मा और शरीर का भेद। श्लोक 12 में कृष्ण एक क्रांतिकारी बात कहते हैं, न कभी ऐसा था कि मैं नहीं था, न तुम न ये सब राजा, और न ही ऐसा होगा कि भविष्य में हम सब नहीं होंगे। सोचिए इसका मतलब। हाँ, इसका मतलब है कि हमारा अस्तित्व इस शरीर तक सीमित नहीं है। हम सब हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। इसे समझने के लिए उन्होंने एक बहुत ही सरल और सुंदर उदाहरण दिया है। श्लोक 13 में वो कहते हैं कि जैसे इस शरीर में आत्मा बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे में जाती है, शरीर बदलता है लेकिन आत्मा वही रहती है। हाँ, ठीक वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा बस एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। जो धीर पुरुष हैं वो इस बात से भ्रमित नहीं होते। ये सच में कपड़े बदलने जैसा है। एकदम। बिल्कुल। और फिर वो सत्य और असत्य की परिभाषा देते हैं। श्लोक 16 में कहा गया है, असतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। इसका मतलब असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता और सत्य का कभी अभाव नहीं होता। यहाँ असत्य क्या है? ये शरीर जो बदल रहा है, जो एक दिन नष्ट हो जाएगा। और सत्य क्या है? वो आत्मा जो अविनाशी है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन अगर आत्मा पर कोई असर ही नहीं होता, न वो जन्म लेती है न मरती है, तो फिर हम यहाँ हैं क्यों? हमारे होने का मतलब क्या है? यह विचार तो एक तरह से हमारे पूरे जीवन को, हमारे कर्मों को अर्थहीन बना देता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और गीता इसका जवाब धीरे धीरे देती है। श्लोक 20 में आत्मा का जो वर्णन है वो सुनिए। यह न जन्म लेती है न मरती है, यह अजन्मी, नित्य, शाश्वत और सबसे पुरानी है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारी जाती। हाँ, ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम वीडियो गेम में एक अवतार चुनते हैं। हम जानते हैं कि हम वो किरदार नहीं हैं, हम तो प्लेयर हैं। सही है। अगर गेम में अवतार मर भी जाए तो हम नहीं मरते। कृष्ण अर्जुन को यही याद दिला रहे हैं कि तुम प्लेयर हो, अवतार नहीं। तुम जिसे मैं समझ रहे हो वो सिर्फ एक किरदार है। वाह, ये एनालॉजी तो सब कुछ साफ कर देती है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जिसे तुम अपनी पहचान समझ रहे हो, ये शरीर, ये रिश्ते, ये भावनाएं, वो तुम हो ही नहीं। वो तो बस बदलते मौसम की तरह है। अगर कोई इस बात को सच में समझ ले तो उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। एकदम। इसीलिए श्लोक 19 में कृष्ण कहते हैं कि जो ये समझता है कि आत्मा मारती है या जो ये समझता है कि आत्मा मरती है, वो दोनों ही नहीं जानते। क्योंकि आत्मा ना किसी को मारती है और ना किसी के द्वारा मारी जा सकती है। बिल्कुल। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे भारत, युद्ध करो, क्योंकि तुम जिसे मारने से डर रहे हो वो केवल शरीर है जो पहले से ही नाशवान है। तुम आत्मा को छू भी नहीं सकते।
ठीक है, ये दार्शनिक स्तर पर समझ आता है, आत्मा अमर है। लेकिन व्यवहारिक जीवन का क्या? अगर आत्मा को कुछ महसूस ही नहीं होता तो हमें सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान क्यों महसूस होता है? ये दर्द तो असली लगता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो कृष्ण इसका भी जवाब देते हैं। वो समझाते हैं कि ये सारे अनुभव, सुख दुख, सर्दी गर्मी, आत्मा को नहीं बल्कि इंद्रियों को होते हैं। अच्छा। श्लोक 14 में इन्हें मात्रा स्पर्शः कहा गया है, यानी इंद्रियों का उनके विषयों से संपर्क होना। जैसे जीभ का मिठाई से संपर्क होता है तो मिठास महसूस होती है। ये सब अस्थाई है, आते जाते रहते हैं। तो कृष्ण कहते हैं तान तितिक्ष्वस्व भारत, यानी हे अर्जुन, उन्हें सहन करना सीखो। हाँ, सहन करो, इस शब्द का मतलब क्या ये है कि हमें भावनाओं से ऊपर उठना है, उन्हें महसूस करना बंद कर देना है, एक पत्थर दिल इंसान बन जाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सहन करने का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उनसे विचलित न होना है। श्लोक 15 कहता है कि जो व्यक्ति सुख और दुख में समान भाव रखता है, विचलित नहीं होता, वही अमरत्व यानी मोक्ष के योग्य होता है। ये संभाव का सिद्धांत है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सफलता पर खुशी नहीं होगी या विफलता पर दुख नहीं होगा? होगा, लेकिन वो आप पर हावी नहीं होगा। आपकी आंतरिक शांति भंग नहीं होगी। तो ये एक तरह से भावनात्मक स्थिरता की बात हो रही है। आप लहरों को रोक नहीं सकते, लेकिन आप सर्फिंग करना सीख सकते हैं। बहुत बढ़िया कहा। जब इंसान ये समझ जाता है कि उसका असली स्वरूप यानी आत्मा इन अस्थायी अनुभवों से परे है, तो वो इन लहरों से खेलना सीख जाता है। वो जानता है कि अच्छी से अच्छी लहर भी चली जाएगी और बुरी से बुरी लहर भी टिकेगी नहीं। यही आंतरिक शांति का रास्ता है। तो अगर हम इन शुरुआती श्लोकों का सार निकालें तो अर्जुन का संकट भावनाओं और मोह पर आधारित था, जो उसे बहुत वास्तविक लग रहा था। हाँ। और श्री कृष्ण ने इसका समाधान कोई भावनात्मक दिलासा देकर नहीं, बल्कि एक ऐसे गहरे दार्शनिक सत्य को सामने रखकर किया जिसने अर्जुन की समस्या की जड़ ही काट दी। बिल्कुल। वो सत्य ये है कि हमारा असली स्वरूप ये नाशवान शरीर नहीं, बल्कि एक अविनाशी शाश्वत आत्मा है। और ये ज्ञान सिर्फ किताबों में रखने के लिए नहीं है। नहीं, ये हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव का सामना करने की हिम्मत देता है। ये हमें सिखाता है कि हम अपनी भावनाओं से बड़े हैं। ये डर और शोक से मुक्ति की ओर पहला और सबसे जरूरी कदम है। जब पहचान बदल जाती है तो दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। एकदम। ये वाकई एक गहरा दृष्टिकोण है जो किसी भी मुश्किल समय में, चाहे वो युद्ध का मैदान हो या हमारे दफ्तर का कोई मुश्किल दिन, उतना ही प्रासंगिक है। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि हम उस समस्या से कहीं ज्यादा बड़े हैं। इस बातचीत को खत्म करने से पहले एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। गीता की इन श्लोकों ने ये स्थापित किया कि हमारा असली स्व यानी आत्मा न कुछ करती है और न किसी कर्म से प्रभावित होती है। वो अजर, अमर और अछूती है। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारा असली स्व वास्तव में किसी भी कर्म से अछूता है, तो फिर इस दुनिया में हमारे कर्मों का, हमारे कर्तव्यों का, हमारे सही और गलत का वास्तविक अर्थ और उद्देश्य क्या है? इस प्रकार श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कर्तव्य का पालन ही सच्चा धर्म है, क्योंकि आत्मा न तो जन्म लेती है न ही मरती है। जो यह जान लेता है वह जीवन के हर दुख सुख से परे होकर अमृत मार्ग पर अग्रसर होता है। अगली कृष्णवाणी में हम जानेंगे कैसे निष्काम कर्म और आत्मज्ञान मिलकर मोक्ष के द्वार खोलते हैं। तब तक शांति, श्रद्धा और समर्पण आपके जीवन का आधार बने रहें। जय श्री कृष्ण,